एक वृत्ताकार ब्रुच दिया गया है, ठीक है, चांदी के तार से बनाया जाना है, जिसका व्यास जो है वो आपको 35 दे रखा है और तार को वृत्त के 5 व्यासों को बनाने में प्रयुक्त किया गया है, जो उसे 10 के बराबर त्रिज्याखंड में विभाजित करता है। ठीक है, जैसा आप आकृति में देख रहे हैं, आप ये वृत्त बना हुआ है, इसमें 10 त्रिज्याखंड तार लगाया हुआ है इन्होंने, 1 2 3 4 10। ठीक है, तो ये आपकी त्रिज्याखंड हो गई 10 हो गई, तो 10 बराबर त्रिज्याखंड में विभाजित कर दिया इन्होंने। और फिर इसमें हमें निकालना है, ज्ञात करना है क्या, कुल वांछित मतलब जो पूरा चांदी के तार की लंबाई जो सम में प्रयुक्त हुई है वो, और ब्रुच के प्रत्येक त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करती, मैं आपका क्वेश्चन स्टार्ट कर देती हूँ। पहले हमें क्या निकालना है, ब्रुच में चांदी के तार कितना लगा है। ठीक है, तो हम निकालेंगे ब्रुच बनाने में प्रयुक्त चांदी का तार। हमारी त्रिज्या कितनी दी गई है इसमें, हमें इसमें त्रिज्या नहीं दी गई है, हमें व्यास दिया गया है। तो व्यास दिया गया है तो हम त्रिज्या अपने आप निकाल लेंगे। व्यास हमारा 35 है, तो हमारी त्रिज्या कितनी आ जाएगी, 35 के अपॉन में 2। तो हम ऐसे निकालते हैं, व्यास के बटे में 2 रख देते हैं, तो हमारी क्या निकाल जाती है, त्रिज्या निकल जाती है। अब लिखना है यहाँ पे ब्रुच बनाने में प्रयुक्त तार का, चांदी के तार कितना प्रयुक्त हुआ है इसमें, तो यहाँ ले लेते हैं हम ब्रुच बनाने में प्रयुक्त चांदी का तार। ठीक है, चांदी का तार कितना प्रयुक्त हुआ, तो यहाँ पे क्या है, वृत्त है, तो वृत्त फॉर्मूला लगा देंगे 2 पाई r, लगा दिया हमने। 2 मल्टीप्लाई पाई की वैल्यू 22/7, क्योंकि इसमें दिया नहीं गया है हमें कि 3.14 लेनी है, और r हमारा कितना है 35 के बटे में 2। ठीक है, ये कट जाएगा हमारा, 7 एकम 7, 7 पंजे 35। ठीक है, 2 से ये 2 कट गया, तो 22 और 5 की मल्टीप्लाई कर देंगे हम। यहाँ पे बचा ऊपर क्या, 22 बचा हमारा, और यहाँ बचा 5, इन दोनों की मल्टीप्लाई कर देंगे तो 110 आ जाएगा आपका। अब इसमें निकालना है कि 5 व्यासों में प्रयुक्त तार, क्योंकि 5 व्यासों में बनाने में प्रयुक्त तार भी निकालना है इन्होंने बोला है। तो यहाँ ले लेते हैं 5 व्यासों में प्रयुक्त तार, क्योंकि 5 में इसमें तार का व्यास कितना दे रखा है 35, तो यहाँ 35 लिख देते हैं और मल्टीप्लाई 5 है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पे कितना है 5 है, 5 दिया गया है, तो 5 की मल्टीप्लाई किससे कर देंगे 35 से, तो कितना आ जाएगा आपका, 35 की 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका आ गया 175। ठीक, 175 आ गया आपका। अब इसमें टोटल निकालना है कुल प्रयुक्त तार। उन्होंने बोला है कि कुल वांछित तार की लंबाई निकालनी है आपको, कितना है तार की लंबाई, तो हम ले लेते हैं इन दोनों को प्लस कर देंगे, क्योंकि हमने चांदी का तार कितना प्रयोग हुआ है व्रत में पूरा, ये ले लिया आपका। ठीक है, 110 आ गया आपका। अब हमने लिखा है कि 5 व्यासों में तार कितना प्रयुक्त हुआ है, तो 175 आ गया। अब इन दोनों को प्लस कर देंगे तो यहाँ आ जाएगा कुल प्रयुक्त तार, यह आ गया आपका 110 प्लस 175, तो इतना आ गया 285 आ गया आपका प्रयुक्त तार। ठीक है, अब उन्होंने सेकंड क्वेश्चन में बोला है कि ब्रुच में प्रत्येक त्रिज्या खंड जो है, ब्रुच में प्रत्येक त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, मतलब ये जो त्रिज्या खंड है, ये जो है एक त्रिज्या खंड ये 10 है, 1 2 3 4 5 6 ऐसा ये 10 बनी हुई है, तो इसमें क्या इसका क्षेत्रफल निकालना है आपको। तो यहाँ लिखा लेंगे हम ब्रुच के प्रत्येक त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। यहाँ निकाल लेते हैं हम ब्रुच के प्रत्येक त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। ठीक है, क्योंकि 10 है तो यहाँ लिख देते हैं हम कितना, 1/10। ठीक है, 10 का निकालना है, और व्रत का भी तो है, व्रत का क्षेत्रफल, तो यहाँ ले लेते हैं हम कि व्रत का क्षेत्रफल मल्टीप्लाई में। ठीक है, तो 1/10 तो आ गया, क्योंकि 10 त्रिज्या खंड है, एक व्रत में 10 त्रिज्या खंड है हमारे। ठीक है, जो इक्वल इक्वल बटे हुए हैं तार से बने हुए, और व्रत का क्षेत्रफल कितना होता है पाई आर स्क्वायर। 1/10 ऐसे ही रहेगा, पाई की वैल्यू 22/10 है, 7 ऐसी रहेगी आपकी 22/7,
मल्टीप्लाई आर आपका कितना था 35 व्यास के बटे में 2 मल्टीप्लाई 35/2। ठीक है, अब इसको क्या काट देंगे हम 7 पंजे 35, 2 एकम 2, 2 एकम 2 कट गया। अब ये 5 भी कट जाएगा, 5 दूनी 10। ठीक है, ऊपर क्या बचा आपका, ऊपर बचा 11 मल्टीप्लाई 35 अपॉन में कितना 4, क्योंकि 2 ये बचा 2 ये बचा, मल्टीप्लाई करो तो 2 दूनी 4 आ गया आपका। अब इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 3 8 5 अपॉन में 4। अब इसको इससे डिवाइड कर देंगे हम, 4 से 385 को भाग कर देते हैं तो हमारा आता है कितना 96.25। या तो आप ऐसे ही रहने दो, इसको यहीं छोड़ दो यहाँ पे, ठीक है, या फिर आप पॉइंट में इसको भाग कर दो और पॉइंट में आपका आंसर आ जाएगा 96.25।